चित्रकला में सबसे पहले आकृतियों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको आलेखन बनाने के लिए दिया जाता है वृत्त में तो आप बना देते हो वर्ग में, वर्ग में दिया जाता है तो बना देते हो वृत्त में। कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहले ज़रूरी है कि जानो वृत्त क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है। तो आज हम पहले आकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वृत्त जो होता है मैंने पहले से बना लिया है यहाँ पर। वृत्त जो होता है ये होता है वक्राकार, ठीक है। इसमें कोई भुजा नहीं होती है, ये इसमें केवल गोलाई होती है। वर्ग क्या होता है, इसमें भुजाएं होती हैं 4, 1 2 3 4, और ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब अगर ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर की होगी, नीचे वाली भी 5 सेंटीमीटर की, और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और जो इसके कोने हैं, इन चारों कोनों पे जो कोण बनेगा वो होगा 90 डिग्री का, ठीक है। ये भी और ये भी, सारे कोण कितने 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और सारी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं आपस में, ठीक है। लेकिन जब आयत की बात करते हैं तो इसमें एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई, ठीक है। जो भुजा लंबी दिख रही है वो लंबाई, और जो भुजा थोड़ी छोटी दिख रही है वो होती है चौड़ाई। तो इसमें लंबाइयाँ बराबर होती है और चौड़ाइयाँ बराबर होती है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे कहते हैं, आयत क्या होता है, जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये आमने सामने है, ठीक है। और ये वाली दोनों आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये आमने सामने है, ठीक है। एक दूसरे के समानांतर होती हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना गैप होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ऐसे ही इन वाली दोनों भुजाओं के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जितना गैप होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं और एक दूसरे के बराबर होती हैं। कौन सी, आमने सामने की भुजाएं। तो ये आमने सामने की भुजाएं, अगर ये 7 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। अगर ये वाली 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी। लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। और कोण इसमें भी 90 डिग्री का बनता है, जो चारों कोनों पे कोण बन रहा है वो इसमें भी 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री का ही वर्ग में बनता है, 90 डिग्री का ही आयत में बनता है। लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर और आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और वृत्त मैंने बताई दिया, इसमें गोलाई होती है, इसमें कोई भी भुजा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक केंद्र बिंदु होता है बिल्कुल बीच में, जिससे आप वृत्त बनाते हो। प्रकार की नोक यहाँ पे रखते हो, है ना, पेंसिल यहाँ पर आती है, इस तरह से घुमा देते हैं, तो यह जहाँ पे प्रकार रखा रहता है इसको हम कहते हैं केंद्र बिंदु, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रकार की नोक रख के मैंने एक वृत्त बनाया तो ये हो जाएगा हमारा केंद्र बिंदु, ठीक। और जो इसकी गोलाई है, ये जो गोलाई आ रही है इसको हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि, ठीक। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको घर से करने के लिए वर्ग और आयत दे रही हूँ, ये आपको बना के लाना है। तो वर्ग कैसे बनाओगे, एक वर्ग बनाओगे जिसकी सारी भुजाएं कितनी होंगी, 7 सेंटीमीटर की। इसकी सारी भुजाएं आपको 7 सेंटीमीटर की रखनी है, ठीक है। आप स्केल से 7 सेंटीमीटर नापोगे, दाईं तरफ, ऊपर, नीचे, बाईं तरफ, सब तरफ, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है आयत, एक आयत बनाओगे। आयत में आप क्या करोगे, लंबाई रखोगे 8 सेंटीमीटर की और चौड़ाई रखो 6 सेंटीमीटर। ये आपको अपने ड्राइंग के पेज पर बनाना है वर्ग, और एक बनाओगे आयत। नाप मैंने आपको बता दिया, 7 सेंटीमीटर की सारी भुजाएं बनाओगे वर्ग के लिए, आयत बनाओगे 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई की। अब नापने में गलती करते हो तो नापना भी सीखो, कैसे नापा जाता है। जो हमारा स्केल होता है, ये हमारा स्केल है। स्केल में 2 साइड होती है ना, एक ये साइड और एक ये साइड। तो जो ये वाली साइड होती है इसमें आप नंबर्स देखो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। 1 यहाँ पर है, इससे थोड़ी सी दूरी पर 2 है, थोड़ी सी दूरी पर 3 है, थोड़ी सी दूरी पर 4 है। तो इसमें दूरियां जो है वो छोटी छोटी हैं, है ना। जिस साइड में छोटी दूरियां होती हैं इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर, ठीक। और दूसरी साइड में देखोगे तो यहाँ पे दूरियां जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और दूरियां जो है वो बड़ी हैं। 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ से चले हम, यहाँ से 1 आ रहा है इतनी दूरी पर, 2 आ रहा है यहाँ से और बहुत ज़्यादा दूरी पर, है ना।
3 आ रहा है, यहाँ से और आगे जाके इतनी दूरियां सब बराबर हैं, लेकिन इस वाली साइड से सब बड़ी है ना। आप गिनो, यहाँ से गिनोगे इसमें ये 15 आ रही है, यहाँ पे 14, ये लास्ट में 15, ठीक है। अब जब आप इंच देखोगे तो ये केवल 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली साइड हम कहते हैं इंच। ये आप बहुत गलती करते हो, इंच में देते हैं तो आप सेंटीमीटर में नाप लेते हो, सेंटीमीटर में देते हैं तो इंच में। तो ये चीज़ ध्यान रखो, जो दूरियां छोटी छोटी होती हैं उसको हम सेंटीमीटर कहते हैं, और जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं उसको हम कहते हैं इंच। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या दिया है, सेंटीमीटर। आपको इंच में नहीं नापना है, किस में नापना है, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो 7 इंच की जो आप रखोगे वो आप कहाँ से नापोगे, इस वाली साइड से, ठीक है। 7 ये आ रहा है यहाँ तक, और इसको नापोगे कहाँ से, ये जो यहाँ आप शुरू से नहीं नापोगे, यहाँ से नापते हो, लाइन यहाँ से खींचते हो, यहाँ से नहीं खींचना है, यहाँ के बाद जो ये लाइन खींची हुई है यहाँ पर, यहाँ से नापना हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा 0 पॉइंट, यहाँ से हम शुरू करते हैं, और फिर जहाँ तक की हमारी लंबाई हमें लेनी होती है, जहाँ तक की भी हमें नाप लेनी होती है, वहाँ तक की लेते हैं। तो ये हमें 7 यहाँ तक की लेनी है, 7 तक की, यहाँ तक की लाइन खींचेंगे हम, कहाँ से, यहाँ से।